मॉडल 7 लैंड वाटर सॉइल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। नमस्कार साथियों। नमस्कार स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 7 में हम बात करेंगे भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण, पारंपरिक कृषि प्रणाली और भारत की प्राचीन पशुपालन पद्धतियों के बारे में। यह विषय सिर्फ एनवायरमेंटल से जुड़े नहीं है, बल्कि भारतीय नॉलेज सिस्टम के सबसे प्रैक्टिकल और साइंटिफिक हिस्सों में आते हैं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लैंड कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण के भारतीय तरीके। भारत में भूमि संरक्षण कोई नया शब्द नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों, किसानों और गांव की पंचायतों ने ऐसे तरीके बनाए जो बिना मशीनों के सॉइल इरोजन रोक देते थे। सबसे पहला तरीका टेरेसिंग तकनीक, जिसमें पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाकर सॉइल को बहने से रोका जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका कंटर बंडिंग, खेत की ढलान के अनुसार स्मॉल वेरीज बना दिए जाते थे, जिससे बारिश का पानी अचानक नहीं बहता और मिट्टी अपनी जगह सुरक्षित रहती। तीसरा तरीका सेक्रेड ग्रोव्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट, गांव के पास कुछ जंगलों को पवित्र घोषित कर दिया जाता था, जिससे वहां पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित रहती थी। इससे पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता था। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण का पारंपरिक विज्ञान। अगर भारत का सबसे बड़ा ज्ञान किसी चीज में है तो वह है जल संरक्षण। भले ही हजारों साल पहले कोई डैम, पाइपलाइन या पंप नहीं था, लेकिन हर क्षेत्र में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग सिस्टम मौजूद थे। भारत की प्रमुख पारंपरिक जल प्रणालियाँ। राजस्थान में बावड़ी, जोहड़, कुंड और टाका, ये स्ट्रक्चर आज भी पानी को महीनों स्टोर कर लेते हैं। दक्षिण भारत में एरी सिस्टम, चेक डैम और टैंक इरिगेशन। महाराष्ट्र में शीतकालीन जल संधारण व्यवस्था। हिमालय में गुल और कुल चैनल, जिनसे बर्फ पिघलने का पानी खेतों तक जाता था। इन सभी तकनीकों का एक ही उद्देश्य था, बारिश का एक एक बूंद जमीन में उतारना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असली आधार है। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी बचाने के देसी तरीके। मिट्टी किसी देश की असली संपत्ति होती है। भारत के किसानों ने मिट्टी को बचाने के लिए सिंपल लेकिन बहुत साइंटिफिक तरीके बनाए। इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल सॉइल टेक्निक्स। पहला मल्चिंग, सूखी पत्तियां या घास मिट्टी पर बिछा दी जाती थी, जिससे नमी बनी रहती और मिट्टी गर्मी से फटती नहीं। दूसरा ग्रीन मैन्यूरिंग, धान गेहूं के बाद खेत में ढैंचा, सनई जैसी फसलों को उगाकर जुताई कर दी जाती थी। इससे मिट्टी में नेचुरल नाइट्रोजन बढ़ जाती थी। तीसरा क्रॉप रोटेशन, किसान एक ही फसल बार बार नहीं लेते थे, साल में बदल बदल कर अलग अलग फसलें ली जाती थी ताकि सॉइल न्यूट्रिएंट खत्म न हो। चौथा बायो फर्टिलाइजर का उपयोग, गोबर की खाद, कंपोस्ट और नीम पर आधारित जैविक पदार्थ मिट्टी को फिर से जीवित कर देते थे। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का वास्तविक विज्ञान। किसान सिर्फ फूड प्रोड्यूसर न था, वो एक साइंटिस्ट था। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में वेदर, सॉइल, मून साइकिल, सीड प्रिजर्वेशन, पेस्ट कंट्रोल, हर चीज़ का वैज्ञानिक ढांचा था। खेती की प्रमुख विशेषताएं, बीज को ऐश, काऊ डंग या नीम लीव्स में रखकर सेव किया जाता था। कीट नियंत्रण के लिए नीम ऑयल, ऐश वाटर, काऊ यूरिन और दही आधारित फार्मुलेशन का प्रयोग होता था। मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग से रिस्क कम होता और यील्ड बढ़ती थी, और सबसे बढ़िया खेती हमेशा लोकल इकोलॉजी के हिसाब से होती थी। यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मूल सिद्धांत है। एनिमल हस्बेंड्री, प्राचीन पशुपालन का विज्ञान। भारत में पशुपालन सिर्फ दूध के लिए नहीं था, ये पूरा एक इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल सिस्टम था जो किसान को फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल और फाइनेंस सब कुछ देता था। ट्रेडिशनल एनिमल हस्बेंड्री हाइलाइट्स, गाय और भैंस सिर्फ दूध नहीं देती थी, बल्कि गोबर और गोमूत्र पेस्ट कंट्रोल, ईंधन और उर्वरक के लिए जरूरी थे। डेयरी मैनेजमेंट गांव की छोटी इकाइयों द्वारा चलता था, जैसे गोट चरागाह,
और सामुदायिक ग्रेजिंग लैंड्स। भैंसों को तालाबों में रखा जाता था जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। बकरी, भेड़ और ऊँट जैसे जानवर सूखे इलाकों में लाइवलीहुड का मुख्य साधन थे। और सबसे महत्वपूर्ण, इंडियन पशु नस्लें क्लाइमेट रेसिलिएंट होती हैं। वे कम भोजन में सरवाइव कर लेती हैं, डिसीज कम लगती हैं और नेचुरल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। कंक्लूजन, तो बच्चों, लैंड कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब मिलकर भारत के ग्रामीण जीवन की बैकबोन थे। ये केवल देसी तरीके नहीं थे, ये पूरी साइंटिफिक इकोलॉजी थी जो पर्यावरण को बचाती थी, किसान की आय बढ़ाती थी और आने वाले पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज सुरक्षित रखती थी। आज मॉडर्न क्लाइमेट साइंस उन्हीं टेक्निक को फिर से खोज रही है और हमें गर्व होना चाहिए कि ये ज्ञान हमारे देश में हजारों वर्षों से मौजूद है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।